क्या आप ब्लड एंड रिलेशन चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन बनाना जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको ब्लड एंड रिलेशन में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैं बेसिक कंसेप्ट यानी कि जीरो लेवल से बताऊंगा। क्योंकि अब किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए तो आपको ब्लड एंड रिलेशन चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आपका बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि सिंपल सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के हुए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम जाइएगा तो ब्लड रिलेशन संबंधी से आपका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a गुने b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। तो आपसे ये क्वेश्चन दे दिया है p गुने q माइनस s, और पूछ रहा है कि इसके आधार पर ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के आधार पर। अभी देखिए यहाँ पे आपका ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी क्यू आर एस है, कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिए ये जो आपका दिया जाता है ए बी या पी क्यू जो भी दिया जाता है, ठीक है, इसमें सिर्फ इसका महत्व होता है, यानी कि प्लस माइनस का, कि ये क्या दर्शा रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ए प्लस बी दर्शा रहा है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी कि ए जो है वो क्या है, बी की पुत्री है ये। तो यही आपका सिर्फ सिंबल इसमें ध्यान रखना है, बस आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ पी गुने क्यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पी लिख लिए हम, ठीक। गुना किसको दर्शा रहा है, गुना दर्शा रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है। मतलब देखिए आपका इस तरह चल रहा है, ये सीक्वेंस जो है वो क्या आपका इस तरह चल रहा है, यानी कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है। तो पी क्यू का यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, पी क्यू का, पी जो है वो क्यू का पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे क्यू का ये पुत्र हो जाएगा, कौन, पी। अब देखिए माइनस, माइनस किसको डिनोट कर रहा है, तो माइनस डिनोट कर रहा है ए बी की पत्नी है, मतलब पत्नी को डिनोट कर रहा है क्या, माइनस का मतलब है कि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसे, तो क्यू क्या है, वो एस की पत्नी है, क्यू जो है वो एस की ये क्या है, पत्नी है। तो आपका ये बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या है, ये आपका पति पत्नी का संबंध है दोनों में, ये क्या आएगा, पुत्र हो गया। तो अब देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही है। एस पी का पिता है, एस जो है वो पी का पिता है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पी की ये क्या है, माँ है। जब आपका नीचे से ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, क्योंकि इसके ये क्या पुत्र है तो इसका ये माँ हो गई, और ये माँ है और इसका ये पति है, तो ऑटोमेटिक क्या है, ये दोनों यानी कि ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, किसका, पी का एस पिता हो जाएगा। तो ये क्या आपका एस पी का पिता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो देखिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो घबराइएगा मत, सिर्फ आपका कोई जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डायग्राम बनाइएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, वो भी देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ये पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं कि ये जो सिंबल है वो क्या चीज़ का डिनोट करता है, यहाँ पे दिया जाता है सो, यानी कि प्लस यहाँ पे पत्नी का है, माइनस बेटा का, और गुना माँ का संबंध दर्शा रहा है। तो अब इसमें देखिए कि आपका कि इसमें यहाँ पे ये दे दिया है कि कौन सा संबंध जो है वो एन एल के दामाद है, यानी कि यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन के अनुसार बनाना होगा। उसमें क्या था कि इस टाइप के संबंध दे दिया था और उसके आधार पे ऑप्शन में पूछ रहा था। इसमें क्या है आपका कि ऑप्शन के ही उठा करके यहाँ पे जवाब देना है, यानी कि बारी बारी से चेक करना होगा आपको प्रत्येक ऑप्शन को लेकर। तो पहला हम लोग ऑप्शन लेते हैं एल, एल यहाँ पे लिख लिए, प्लस, प्लस क्यों डिनोट कर रहा है, यहाँ पे देखिए पत्नी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि एल क्या है, तो एन की पत्नी है, एल जो क्या है वो एन की पत्नी है, मतलब कि ये क्या हो गया, पति हो गया, दोनों में क्या हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। माइनस किसको डिनोट कर रहा है, आप देखिए माइनस जो बेटा का डिनोट कर रहा है, मतलब कि ये क्या आपका देखिए जो एन है वो एम का बेटा है, एन जो है वो एम का
बेटा है। किसका? एम का ये बेटा है, यानी कि ये पुत्र हो गया। ये आपका डायग्राम खत्म। अब इसमें देखिए कि एन एल के दामाद है। एन एल का दामाद है? नहीं। ये क्या है? तो ये का दोनों पति पत्नी है, यानी कि एन क्या है? एल का ये तो पति है, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा लिख बनेगा एल गुने एम। चलिए, एल गुना किसको दर्शा रहा है? माँ को। यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरफ का जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एल क्या हो जाएगा? एम की माँ हो जाएगा। एल जो है वो एम की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। क्यों? एल किसकी? एम की। प्लस प्लस किसको दर्शा रहा है? यहाँ पे ए बी की पत्नी है, मतलब कि एम जो है वो एन की पत्नी है। एम जो है वो एन की क्या है? पत्नी है। यानी कि आपका ये हो गया पति हो गया, दोनों के बीच क्या हो गया? पति पत्नी का संबंध हो गया। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि एन एल के दामाद है। एन जो है वो एल का दामाद है। हाँ, यहाँ पर देखिए संबंध आपका दर्शा रहा है, क्या है? दामाद है। तो आपका देखिए ऑप्शन 2 जो है यही आपका सही है। डायग्राम देखिए ऑप्शन से बना है तो पहला डायग्राम बना, ये गलत हो गया। दूसरा डायग्राम बना तो ये सही हो गया। उसी तरह क्या होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन के हिसाब से आपको पूछेगा तो प्रत्येक ऑप्शन को आपको चेक करके तभी आपको आंसर देना होगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट, ये गलत टाइप को देख लिए। अब नेक्स्ट में देखिए आपका उसमें भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 4 कथन दिया हुआ है और 4 कथन दे करके तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प, यानी कि 4 यहाँ विकल्प दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प जो है वो डी ए के ससुर को इंगित करेगा। यानी डी जो है वो ए का ससुर लगेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका देखिए कितना मतलब पेचीदा लग रहा है। इसमें इतना दे दिया है कि समझ में नहीं आएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। लेकिन यदि आप इसको आराम से शांति से सोल्व करिएगा तो आप जरूर इसको सोल्व कर पाइएगा। देखिए कैसे, आराम से एक एक ऑप्शन उठा करके इसको चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन में है कि ए एट द रेट बी। यानी देखिए एट द किस संकेत कर रहा है? देखिए एट द रेट संकेत कर रहा है पत्नी का, यानी कि ए क्या है? बी की पत्नी है। ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि पति हो गया, ये पत्नी हो गया, दोनों के बीच क्या हो गया? पति पत्नी का संबंध हो गया। क्लियर? बी डॉलर ई, यानी कि डॉलर किसको संकेत कर रहा है? डॉलर ऐप संकेत कर रहा है कि भाई का, यानी कि बी क्या है? तो ई का भाई। देखिए पहले इसको ऐसे चला था, अब इसको ऐसे ही चलेगा, तो बी क्या हो जाएगा? ई का भाई हो जाएगा। बी जो है वो ई का भाई हो जाएगा। क्लियर? आगे बता रहा है इसमें कि ई ग्रेटर देन सी, यानी कि ई जो है ग्रेटर देन सी है। तो ग्रेटर देन किसको संकेत कर रहा है? ग्रेटर देन यहाँ पर संकेत कर रहा है ये पिता का, यानी कि ई जो है क्या है? सी का पिता है। ई जो है वो सी का पिता है। क्लियर? ये प्लस हो गया। अब आपका हच डी है, यानी कि हच किसको संकेत कर रहा है? तो पुत्री को, यानी कि सी क्या हो जाएगा? डी की पुत्री हो जाएगा। सी जो है वो डी की पुत्री, यानी कि डी क्या हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा। ठीक, ये प्लस हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसकी ये पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे ई संकेत कर रहा था ये भाई या बहन, मतलब पुरुष या महिला नहीं संकेत कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? महिला है, पुरुष नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए डी ए का ससुर है। डी जो है वो ए का ससुर होगा? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई आपका एक जनरेशन को दर्शा रहा है, यानी कि एक बराबर उम्र का है, एक ही जनरेशन का है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि डी ए का ससुर है। ससुर क्या होता है? एक जनरेशन ऊपर होता है, तो यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर है नहीं, तो इस तरह का जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट जांच लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि ए एट द रेट ई, यानी कि ए जो क्या है? एट द रेट पत्नी का दर्शा रहा था, यानी कि ए क्या है? ई की पत्नी है, यानी कि ई की ये पत्नी हो गया। तो ये दोनों में क्या हो गया? पति पत्नी का संबंध हो गया। ई डॉलर बी, डॉलर किसका है? भाई का, यानी कि ई किसका है? बी का भाई है। ई जो है वो बी का भाई हो गया। अब है बी ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन किसको संकेत कर रहा है? पिता का, यानी कि बी क्या है? सी का पिता है। सी का ये पिता है, कौन? बी। उसके बाद सी हच डी, यानी कि हच किसको संकेत कर रहा है? पुत्री को, तो सी क्या है? डी की पुत्री है। सी जो है वो डी की पुत्री है, यानी कि डी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, ये पुत्री हुई नीचे। अब ध्यान दीजिए, फिर देखिए इसमें आपका दोनों का क्या आपका आ गया? ए और डी एक ही जनरेशन में आ गया और ए और डी से संबंध पूछ रहा है, तो ये कभी भी सत्य होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको तीसरा को जांच लेते हैं।
तीसरा है ए ग्रेटर देन, यानी कि ए एट द रेट बी है। ए एट द रेट किसको संकेत कर रहा है? पत्नी का, यानी कि ए क्या है? बी की पत्नी है। ये भी दोनों बराबर हो गया, प्लस माइनस हो गया। बी डॉलर सी, डॉलर संकेत कर रहा है भाई का, यानी कि बी क्या हो गया? सी का भाई हो जाएगा। बी जो है वो सी का भाई हो गया। उसके बाद हच, हच है पुत्री का, यानी कि सी क्या है? ई की पुत्री है। सी जो है वो ई की पुत्री है। ये क्या है? सी की पुत्री है। अब है कि ई ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन किसको संकेत कर रहा है? पिता का, यानी कि ई क्या है? डी का पिता है। ई जो है वो डी का पिता है, ये डी का पिता है। चलिए अब देखिए इसमें फिर देखिए, अब दोनों क्या आपका ए और डी एक ही जनरेशन का आ गया, ये सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बच गया डी। तब देखिए इसको बनाइए या ना बनाइए, ऑप्शन आपका डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तीनों गलत हो गया, तो चौथा इनकी सही हो जाएगा। अब इसको भी जांच लेते हैं, जब पूरा जांच लिए तो चलिए इसको जांच लेते हैं। लेकिन वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अगर का ए बी सी गलत हो गया तो डी अपने आप आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए एट द रेट बी, एट द रेट किसको संकेत करा है? पत्नी का, यानी कि ए क्या है? पत्नी है किसका? बी का, यानी कि ये पति पत्नी हो गया। चलिए क्लियर। अब है डॉलर, डॉलर क्या का? भाई का, यानी कि बी क्या है? सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है। सी अब देखिए आगे क्या संकेत कर रहा है इसको? सी हच डी, हच है पुत्री का, यानी कि सी क्या है? डी की पुत्री है। सी जो है वो डी की पुत्री है, यानी कि नीचे आपका आ जाएगा ये पुत्री। चलिए क्लियर। अब कर आपका कि ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन किसको संकेत कर रहा है? पिता का, यानी कि डी क्या है? ई का पिता है। डी जो है वो ई का पिता है, ई का पिता है। जब कहा गया ये, जब कहा देखिए पत्नी यानी कि लड़की हो गई, तो एक बार देखिए लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई संकेत नहीं कर रहा है इसमें कि पुरुष है या महिला है, तो आपका प्लस या माइनस हो सकता है। चलिए इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है हमको ए और डी से। देखिए अभी एक जनरेशन ऊपर नीचे हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरा कन्फर्म है कि नहीं। तो इसकी ये पुत्री हुई, ठीक, पुत्री का भाई है, मतलब कि क्या हुआ? ये बेटा हुआ। बेटा की पत्नी क्या होगा? पतो होगी। और जब ये पतो हो गई तो ए का डी क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें थोड़ा सा टाइप अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, ए बराबर बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यही आपका क्वेश्चन है कि सी बराबर के बराबर एम ग्रेटर देन टी प्लस क्यू। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? पूछ रहा है कि सी का क्यू से क्या संबंध है, सी का क्यू से क्या संबंध है। तो आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको जवाब देना है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका आप लोग को बता दिया। तो इस क्वेश्चन को अपने से सोल्व कीजिए और सोल्व करके इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग से कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।